आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सूरदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय है ना। तो सबसे पहले सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1475 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। जन्म दो मान्यताएं मानी जाती है। कितनी मान्यताएं मानी जाती है? दो मान्यताएं मानी जाती है। मथुरा के पहली मान्यता के अनुसार मथुरा के रोणकता या का जन्म हुआ, और दूसरी मान्यता के आधार पर दिल्ली के सिंधी क्षेत्र में उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, कब जन्म हुआ था? कब हुआ? 1471 में। हस्ताक्षर कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, श्रृंगार के कवि हैं, है ना। और इनके जो गुरु थे, उन गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तीनों ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्यलहरी। जिसमें से सबसे लोकप्रिय जो ग्रंथ रहा है वो कौन सा रहा है? सूरसागर सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। और ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट है, वहां पर बैठते थे, है ना। और क्या करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या किया करते थे? भजन किया करते थे। उनकी मृत्यु कब हुई? 1583 में। कब हुई मृत्यु? 1583 में। कहाँ हुई? पार्श्व में उनकी मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। तो सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में इतना सारी ध्यान रखना है आपको। मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी है? जन्म कहाँ हुआ? पहली मान्यता के अनुसार मथुरा, है ना। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के सिंह में हुआ। ठीक है, जन्म 1471, मृत्यु 1583 पार्श्व। ठीक है, हस्ताक्षर के कवियों में गुरु का नाम क्या है? महाप्रभु। हस्ताक्षर के कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, है ना। और ऐसा माना जाता है मथुरा और वृंदावन के बीच में भी इन्होंने रहकर गो घाट पर इन्होंने भजन कीर्तन किए हैं, वहीं रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या किया करते थे? भजन कीर्तन किया करते थे। 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? ठीक है।